तो कल हम लोग बात कर रहे थे सुश्रुत के अनुसार जो पांच उन्होंने स्नेह बताया है, ये सब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना। 3 घंटे कैसे, 6 घंटे कैसे, 9 घंटे कैसे है, मतलब आधे दिन में 1/4 भाग शेष रहे, चतुर्भाग अवशेष है ना। तो ये हमने बताया था 9 घंटे। फिर 12 घंटे, 24 घंटे में किन किन व्याधियों में प्रयोग करते हैं स्नेह की मात्रा। फिर हमने आपको ये बताया था सूत्र 1 वाले श्लोक से कंपेयर करके, पुरुषम पुरुषम पति, है ना। और ऐसे ही वहां आया था योग मासाम करके, पुरुषम पुरुषम वृक्ष। ठीक है, याद आ रहा है? सूत्र 1 में श्लोक नंबर 124 था वहां पे। फिर इसके बाद प्रधान मात्रा कहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग स्नेह की प्रधान मात्रा? गुल्म में, सर्पदंष्ट में, विसर्प में, है ना। और मूत्रकृच और मल, अगर वर्च जो है गाढ़ हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से मूत्रकृच और विबंध में और उन्माद में, इन सभी कंडीशन में आपको प्रधान मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है ना। हमने भेज दिया, वहां से देख के आप जो है मार्क कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे कुष्ठ में सुश्रुत ने 24 घंटे यानी अहोरात्र की बात की है, और चरक ने 12 घंटे वाली बात की है। और आगे अगर देखते हैं उत्तम मात्रा, स्नेह की उत्तम मात्रा जो 24 घंटे में, है ना। ये आया हुआ है क्वेश्चन। उत्तम मात्रा में सेवन किए स्नेह के गुणों को सुनिए। यह उत्तम मात्रा में विधि पूर्वक सेवन किया हुआ स्नेह शीघ्र ही रोगों को शांत करता है, सभी रोगों के मार्गों में अनुसरण करने वाला होता है। यह उत्तम मात्रा दोषों का अनुकर्षण करने वाला होता है। दोष अनुकर्षणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसरणी, है ना। बल्य पुनर्नवकारी, बल्य होता है और पुनर्नवकारी होता है, बल्य और पुनर्नवकारी होता है। ये याद रखिएगा, ये स्नेह की उत्तम मात्रा में आया हुआ है। यहाँ हमने क्यों लिखा हुआ है बल्य पुनर्नवकारी और विकारांशमय ये शाम शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता। फिर मध्यम मात्रा की अगर बात करें, सभी लोगों से कह रहा हूँ, येलो वाला हाइलाइटर उड़ जाता है समय के साथ में, ऑरेंज कलर का हाइलाइटर यूज करिए। पेन से भी करने से कोई फायदा नहीं, आप हाइलाइटर से जब उसको मार्क करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे आप पेज पलटते हैं आपकी नज़र वहीं पड़ेगी। तो मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में बताया था हमने आपको, कुष्ठ, है ना, कुष्ठ में है, प्रमेह में है, वात शोणित यानी वात रक्त में है, और मृदु कोष्ठ वाले व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें याद रखिएगा। चार्ट में हमने कल आपको भेज रखा है, क्योंकि यहाँ पे मार्क करना है, कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने बुक में भी मार्क कर लिया है, इसलिए हम निशान लगवा रहे हैं। 37 नंबर श्लोक क्या है? मध्यम मात्रा के क्या क्या गुण होते हैं? मंद विभ्रंशा, इतना याद रखिए। इसलिए इस मात्रा का नाम मध्यम मात्रा का मंद विभ्रंशा कह रहे हैं। उपद्रव होने की संभावना, मतलब इसके सेवन से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग विशेष रूप से शोधन के लिए करते हैं। और मैंने आपको बताया था एक शमन चिकित्सा के लिए भी स्नेहन करते हैं। शमन चिकित्सा के रूप में मैंने बताया था कि भोजन के पहले, भोजन के जीर्ण होने पे, भोजन करते समय कल एक बताया था। तो अगर शोधन करना है तो जीर्ण आहार के जीर्ण होने पे करते हैं, ऐसा कल हमने आपको बताया था। तो इसको जो है मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंशा भी कहा जाता है। रीड करिएगा उसको। फिर हर्ष मात्रा, हर्ष मात्रा जो 6 घंटे वाला था, जैक हमने आपको बताया था ज्वर, अतिसार और काश, और जिसकी अग्नि मंद होगी, है ना, तो मंदाग्नि वाले। और हर्ष मात्रा क्या करेगा? ब्रिंहणी है, वृक्ष है, बल्य है, और निराबाधा चिरम चाप्य अनुवर्तते, उपद्रव इसका भी नहीं होता है। निराबाधा मतलब नो कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो वृक्ष है, ब्रिंहण है और बल्य है, याद रखिएगा, ये हर्ष मात्रा के गुण है। उस चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है जो हमने आपको कल बताया था। इस समय जो हम सामने पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक ये हो जाए कि हमने बुक पढ़ा हुआ है। वाग्भट का एक इंपॉर्टेंट है कि शोधनार्थ श्रेष्ठ मात्रा का प्रयोग करते हैं, और शमन के लिए मध्यम मात्रा। शमन के लिए हमने आपको बता दिया, कभी कभी वात व्याधि में केवल स्नेह का ही प्रयोग करते हैं, उसके बाद पंचकर्म का प्रोसेस आगे नहीं करना है, तो उसको शमनार्थ स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे मध्यम मात्रा का प्रयोग करेंगे। शोधनार्थ श्रेष्ठ मात्रा का प्रयोग करेंगे जो 12 घंटे में डाइजेस्ट हो रही है। ठीक है ना। एक यहाँ पे लिखा हुआ हमने पौरुष उपचय के लिए वसा का, वसा का गुण क्या है? पौरुष उपचय, हम आपको चार्ट में भी बताए थे और कल भी बताए थे, पौरुष उपचय वसा। ठीक है ना। चरक ने मध्यम को मंद विभ्रंशा कहा है, और शोधनार्थ ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वाग्भट और चरक का ये डिफरेंस है। वाग्भट ने श्रेष्ठ मात्रा को शोधनार्थ कहा है और चरक ने मध्यम मात्रा को शोधनार्थ कहा है।
समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं? यही डिफरेंस है वाग्भट का और चरक का। और ये भी पूछा जाता है कि वाग्भट ने शोधन यानी पंचकर्म करने के लिए स्नेह की श्रेष्ठ मात्रा बताया है लेने के लिए, और चरक ने मध्यम मात्रा, वही जो मंद विभ्रंशा वाला था, विदाउट कॉम्प्लिकेशन वाला था, उसका प्रयोग करेंगे। आवाज आ रही है ना? तो शोधनार्थ, शोधनार्थ दो एरो बनाइए, चरक मध्यम मात्रा, वाग्भट श्रेष्ठ मात्रा, बस इतना ही आपको याद करना है। हमने आपको बताया था सब कामा 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 कहाँ पे आएगा? कामा, कामा किस में आएगा? घृत में आएगा। चक्षु कामा, और क्या है? आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, ये सारे कामा किस में हैं? घृत में है, घृत सेवन में है। कल ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। दाह, शस्त्र, अग्नि, विष, अग्नि भी। दाह हो जाए, बर्न हो जाए, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, क्या बताया था? क्या बताया था? लवण मिला दीजिए तो वहां पे दाह कम हो जाता है और ब्लिस्टर नहीं बनने पाते हैं, फफोले नहीं बनते हैं। शस्त्र से कहीं चोट लग जाए, विष से अग्नि, है ना, तो ये सभी वहां पे सर्दी का प्रयोग बताया गया है। और ओज के लिए हितकारी स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, बलार्चना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। आयु प्रकर्ष कामाश क्यों लिखा हुआ है? पुष्टि कामा क्यों लिखा हुआ है? छद क्षीण में चक्षु कामा नेत्र के लिए हितकर है। वात पित्त विकार में हमने आपको अग्र का भी बताया था, वहां भी वात पित्त विकार के लिए जीएमटी वाला याद करिए। जीएमटी ग्रीक फॉर वात पित्त, एम फॉर मधु, पित्त कफ, और टी फॉर तैल, कफ और वात के लिए। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। तैल की बात अगर करें, क्रूर कोष्ठ में पहली बात, तो क्रूर कोष्ठ में दो हो गए, मज्जा और तैल दोनों आ जाएंगे। क्रूर कोष्ठ में मज्जा और तैल दोनों। कृमि अगर वर्म होंगे वहां भी तैल का प्रयोग करेंगे, है ना। और शीतले काले, शीतले काले का मतलब ठंडे समय में तैल का पान कर सकते हैं। और क्रूर कोष्ठ को याद रखिएगा, क्रूर कोष्ठ को हमने गोला भी बनाया है। क्रूर कोष्ठ में मज्जा और तैल दोनों है ना, याद रखिएगा। इसमें घृत वाला इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा गया है, सारे के सारे पॉइंट यहाँ देखिएगा। अष्टांग हृदय का आया है कि तैल कहाँ प्रयोग करते हैं? कृशानाम बृंहणायलम स्थूलानाम कर्शनाश्च बद्ध विटकम कृमिघ्नम च संस्कारात सर्वदोषजित। अब ये जो है तैल के लिए कह रहे हैं कि संस्कार से सभी दोषों को ये जीत लेता है। चरक ने किसके लिए कहा है? घृत के लिए कहा है। लेकिन अगले चैप्टर में अभी एक जगह हमने आपको और दिखाया था, वहां पे उन्होंने भी तैल के लिए कहा है। कुछ याद आ रहा है? कल वाली क्लास याद आ रही है? कहा है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे कृष के लिए बृंहण, स्थूल कर्षणा, स्थूल को कृष भी करेगा। और बद्ध विटकम, बद्ध विटक मतलब मल जहाँ बधा रहेगा उसको जो वो स्मूथली निकालेगा। कृमि को समाप्त करेगा और संस्कार से सभी दोषों को जीतेगा। तो इस श्लोक से भी आप उसकी मीनिंग समझ सकते हैं। इस श्लोक अपने आप में उस सारी की सारी मीनिंग बताता है। एक और रह गया। तो क्रूर कोष्ठ में तैल मजा हो गया। ये हमने कल बताया था। संशोधन कर्म अगर करना है तो रात्रि का अन्न जीर्ण होने पर स्नेह कराएंगे। वसा, वसा क्या है? वात आतप सहा, जो मनुष्य वायु और धूप को अधिक सहन कर सकते हैं उनको हम वसा का सेवन। भार, जो भार ढो के कृश हो गए हों, कर्षित थक गए हों, है ना। और संशुष्क रेतो रुधिरा, जिनका शुक्र और रक्त सूख गया हो, यानी एक तरीके से धातु क्षय हो गया हो। मैं आपको बताऊं, धातु क्षय की अवस्था में भी वात बढ़ता है। ठीक है, धातु जैसे हमने आपको वात के बढ़ने के कई फैक्टर्स बताए हैं, है ना। व्यायाम हुआ, विवाह हुआ, मद्य सेवन हुआ, और क्या, रुक्ष आहार का सेवन हुआ। और वैसे ही धातु क्षय से भी वात, क्या हो रहा है भाई? किसकी आवाज आ रही है? आप लोग को भी आ रही है? यस सर, आ रही थी।
म्यूट तो सब लोग हैं, यस सर। सभी तो म्यूट हैं, तो आवाज किसकी आ रही थी? तो वसा सेवन के लिए जो काम बहुत कर रहे हैं, थक गए हैं भार ढोने से, वात आतप सहा, और इसके बाद निष्पीत कफ मेदसह, जिनके कफ और मेद क्षीण हो गए हैं, है ना, तो वहां भी तो हम आपको बता रहे थे किन किन फैक्टर से वात बढ़ता है। तो धातु क्षय से भी, और यहाँ पे शुक्र और रक्त इन दोनों धातुओं के क्षय होने से भी वात बढ़ रहा है, तो वहां भी वसा का सेवन करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में भी शायद आया था, याद आ रहा है कुछ घृत में भी ऐसा, ओज के बारे में कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, ओज और धातुओं का कुछ वर्धन वहां भी हो रहा था घृत के सेवन से भी। मज्जा का ये घसमरा इंपॉर्टेंट है। घसमरा जो बहुत अधिक, जिनको भोजन भूख बहुत लगती है, बहुत अधिक भोजन करते हैं, उनको घसमरा कहते हैं। तो घसमरा है क्लेश सहा, याद रखिएगा। वात आतप सहा वसा में है, व से वसा, व से वात आतप सहा, और यहाँ पे क्लेश सहा है, जो क्लेश को सह लेने वाले हो, है ना, जिनकी अग्नि दीप्त हो। और यहाँ पे आया हुआ है महच्च अग्नि बलम ये शाम, तो इसका हिंदी देखिए क्या लिखे हुए हैं, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र है, हिंदी में वही मतलब है, और यहाँ भी जिनकी अग्नि तीव्र है। तो अगर हिंदी मतलब कि हमने स्टार बनाया, ये तरीका होता है, मैंने यहाँ भी स्टार बनाया, यहाँ भी स्टार बनाया, मतलब दोनों का हिंदी मतलब लगभग एक निकल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये महच्च अग्निबलम और दीप्त अग्नि दोनों का मतलब हिंदी में एक ही हो रहा है, तो दोनों में यानी वसा और मज्जा दोनों में आया है ये। और लास्ट में लिखा हुआ है वातार्ता क्रूर कोष्ठ, यानी क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को मज्जा का सेवन कराएंगे। साथ ही साथ वातार्ता जो वात रोग से पीड़ित हैं, उनको भी मज्जा का सेवन कराना है। सुश्रुत ने भी क्या कहा है, मज्जा को क्रूर कोष्ठ में, और चरक में भी वही आया है। ये हम आपको बता चुके हैं। स्नेह का प्रकर्ष काल 7 दिन या 3 दिन है। स्नेह का अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन तक और कम से कम 3 दिन तक। तो मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ में 3 दिन तक करते हैं और क्रूर कोष्ठ में अधिकतम 7 दिन तक कर सकते हैं। ये भी कल आपको हम बता चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 दिन और 7 दिन। ऐसा है कुछ हम लोग सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे। त्रयहावरम सप्तदिनम परम तो स्निग्धो नरः स्वेदयित्वः इष्टः नातः परम स्नेहनम आदिश्यन्ति सात्म्यम भवेत सप्तदिनात्, मतलब 7 दिन में स्नेह 7 में हो जाता है, वही लिखा हुआ है। चरक सिद्धि 1 में हम लोग पढ़ेंगे सेम चीज। यह 3 और 7 का क्रम कोष्ठ के आधार पर किया जाता है। मृदु कोष्ठ 3 दिन और क्रूर कोष्ठ 7 दिन में स्निग्ध होता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का पिबेत त्रयम चतुरहम पंचाहम षडहम तथा सप्तरात्रात परम स्नेह, मतलब ये भी कह रहे हैं 3 से 7 दिन तक, लेकिन इन्होंने 3 और 7 के बीच में 4, 5, 6 भी बोल दिया है ना। 3, 4, 5, 6 तब 7 पे आए हैं, और चरक ने डायरेक्ट 3 और 7 बताया है, बीच की बात नहीं की है। तो सुश्रुत ने कहा है 3 से लेके 7 तक सारी संख्याओं को उन्होंने बता दिया है। 3 दिन में मृदु कोष, 4 से 6 दिन में मध्यम कोष, और 7 दिन तक क्रूर कोष का स्नेहन करना चाहिए। यानी 3 दिन जो बताया वो मृदु कोष वाला रहेगा, 4 से 6 तक मध्यम कोष वाला रहेगा, और क्रूर कोष वाला कब रहेगा? 7 दिन। क्रूर कोष 7 दिन। हमने आपको भोज का भी बताया था 3, 5, 7। कफज में 3 दिन, पित्तज व्याधि में 5 दिन, और वातज व्याधि में 7 दिन तक। इसीलिए हमने स्क्रीनशॉट लिया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सर सर हाँ बोलिए। सर स्वेदन भी सर फिर इंक्रीज करना पड़ेगा सर, कि स्वेदन 3 दिन का ही सर? काहे उसमें इतना परेशान हो रहा है? जब तक स्नेहन नहीं होता तब तक स्वेदन थोड़े ना कर पाओगे। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ सर, जैसे मानिए मृदु कोष्ठ या जो भी कोष्ठ आ रहा है इसमें जैसे 3 से 7 दिन में इंक्रीज कर रहे हैं, तो सर उसके साथ साथ स्वेदन भी उस रोगी का इंक्रीज करना पड़ेगा, कि स्वेदन सर कांस्टेंट ही रहेगा जितना? उसके बारे में नहीं बताया है आचार्य ने, केवल स्नेहन के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया है। ओके स्वेदन, सर। स्वेदन में कोई ऐसी मर्यादा नहीं बताई है। स्वेदन में कितने दिन तक करेंगे ऐसी मर्यादा वहां पे नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग।
ये कंट्राइंडिकेशन है, कहाँ कहाँ स्नेहन नहीं करना है। तो हम आपको कल चर्चा किए थे, जहाँ पे कफ और मेद बढ़ा हुआ होगा वहां पे हम स्नेहन नहीं कराएंगे, क्योंकि कफ और मेद ये सभी समतुल्य गुण वाले होते हैं, और स्नेहन करेंगे तो स्निग्धता से कफ को और बढ़ाएगा। ऐसी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कफ वाले व्यक्तियों को मेद जिनका बढ़ा हुआ है वहां पे नहीं कराएंगे। और देखिए, जिनके मुख और गुदा से इतनी अधिक स्राव हो रहा है कि मुख और गुदा कफ से भरा हुआ है, मंदाग्नि है, तृष्णा, मूर्छा, गर्भिणी, तालुशोष, ये सब कल हम लोग पढ़ चुके हैं। वमन, उदर रोग, आम दोष, कृत्रिम विष, दुर्बल हो, और जिनको नस्य और बस्ती कर्म दिया गया हो, ऐसे लोगों का हमको स्नेहन नहीं करना है। एक पॉइंट वाइज बना लीजिएगा इसको। साथ ही साथ उर्व स्तंभ और आमवात यहाँ हमने लिखा हुआ है। उर्व स्तंभ और आमवात हमने आपको कल अनुपचय की बात की थी। और उर्व स्तंभ में पंचकर्म क्यों नहीं कराते हैं, ये हम आपको चिकित्सा वाले प्रकरण में जब तक पढ़ा रहे थे डिटेल में बता चुके हैं। जिसको पढ़ना हो यूट्यूब पे जाके देख सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। ये कंट्राइंडिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर इसमें मंदाग्नि है, मंदाग्नि की वजह से उदर रोग वगैरह होते हैं, तो उदर रोग वगैरह इसमें आया होगा। फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं। मंदाग्नि हुआ तो उदर रोगों में देखा था हम लोगों ने कि मंदाग्नि की वजह से हो रहा है, जहाँ कफ बढ़ा हुआ है मुख और गुदा से। वैसे भी हमने आपको बताया कि गुदा से स्राव होना अति स्निग्ध का लक्षण है, ऐसा बताया था। वाग्भट्ट वाला पॉइंट याद करिए कि गुदा से स्राव यस होता है सर। अति स्निग्ध में। तो जब ऑलरेडी उसका स्राव हो रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्नेहन हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी नहीं करना है। यानी कि स्निग्ध व्यक्ति है तो उसको स्नेहन नहीं करना है। और आगे हम लोग सिद्धि स्थान में पढ़ेंगे कि नस्य कर्म और बस्ती कर्म जिसको किया गया है उसको भी स्नेहन। भाई पूर्व कर्म है ना, तो पश्चात में काहे के लिए कर रहे हो? ये तो स्नेहन कर्म पंचकर्म करने से पहले किया जाता है, तो बस्ती देने के बाद तो क्या औचित्य रह गया है? तो बस्ती और नस्य के बाद जो है स्नेहन नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है गुद से स्राव अति स्निग्ध का लक्षण वाग्भट का है। हाँ, अज्ञात कोष्ठ, जहाँ पे कोष्ठ ज्ञात ना हो पा रहा है वहां पे हरसियसी मात्रा का प्रयोग करते हैं। वाग्भट ने कहा कितना था, कितने टाइम में डाइजेस्ट हो जा रहा था, कल बात किए थे। 2 घंटे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। ये भी कल बता चुके थे हम। अस्निग्ध लक्षण मतलब कि जिसका स्नेहन प्रॉपरली नहीं हो पाया है। तो अस्निग्ध मतलब एक तरीके से रूक्ष है। अस्निग्ध मतलब रूक्ष है, स्नेहन उसका नहीं हुआ है। तो जैसे नाम से ही लग रहा है अस्निग्ध लक्षण। तो पुरुष ग्रथित, अगर स्नेहन नहीं किया तो पुरुष उसका कैसा रहेगा, गांठदार रहेगा, ग्रथित रहेगा, है ना। तो रुक्षता रहेगी। और वायुर प्रगुणो मृदु, वायुर प्रगुणो, वायु का अनुलोमन न होना। और पक्ता खरत्वम, जठराग्नि मंद रहेगी और खरत्व रहेगा, शरीर में खरता और रुक्षता। ये सभी क्या है, अस्निग्ध पुरुष का लक्षण है। सारे के सारे वात वाले लक्षण याद रखिए कि वात बढ़ेगा तो मूत्र और पुरुष जो होता है कृक्ष हो जाता है। यहाँ पुरुष की बात कर रहे हैं, पुरुष ग्रसित हो जाएगा, तो हमने उसको गोला भी बनाया हुआ है ना। तो जब भी रुक्षता होगी तो पुरुष जो है ग्रसित होगा। पुरुष को इजीली निकालने के लिए पुरुष को स्निग्ध करना पड़ेगा, है ना। सम्यक स्निग्ध, अगर आपने सम्यक स्नेहन किया है तो सब अच्छी अच्छी बातें होंगी। वात का अनुलोमन हो जाएगा, अग्निदीप्त हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वात अनुलोमन दीप्त अग्नि, वर्चा स्निग्ध, मल जो है स्निग्ध हो जाएगा और असंहत हो जाएगा। उसको संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से देखिएगा, ये हम मार्क कर रहे हैं, ये वर्चः स्निग्धम असंहतम। वर्च जो है, मल जो है स्निग्ध हो जाएगा, और असंहत मतलब जो गांठ के रूप में था वो ब्रेक हो जाएगा। तो और मार्दव, मृदु स्निग्धता च अंगे, मतलब शरीर के अंगों में जो है स्निग्धता आ जाएगी, मृदुता आ जाएगी। ये सभी जो है सम्यक स्निग्ध के लक्षण है। सूक्ष्म का यहाँ पे सम्यक स्निग्ध का लक्षण अगर पढ़ना चाहें, बहुत मन है तो पढ़ लीजिएगा, है ना। अति स्निग्ध, अगर किसी को बहुत ज्यादा घी पिला दिया तब क्या होगा, पांडे गुरु जाओ पुरुष त्याग करो, पांडे गुरु जाओ पुरुष त्याग करो, ऐसा कुछ करके बनाया था यूजी में, जब नहीं याद होता था। पांडे से पांडुता, गुरु से गौरव, जाओ से जड़ता, पुरुष त्याग करो। तो पुरुष
पच कर नहीं निकलेगा, मतलब अपक्व मल का त्याग करेगा वो, अपक्व पुरीश का त्याग होगा। साथ ही साथ अरुचि है, उत्क्लेश है, सभी के सभी कफ जब बढ़े, अति स्निग्ध का मतलब आपने कफ बढ़ा दिया। मेरे पढ़ाने का तात्पर्य ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो अति स्निग्ध का मतलब आपने कफ बढ़ा दिया है वहां पे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। मल का पाक न हो, प्रवाहिका अतिसार भी हो सकता है ना। और ये सुश्रुत में जो आया है ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत वाला क्या है? अति स्निग्ध का लक्षण भक्त द्वेषो, मुख श्रावो, गुददाह। मैंने बताया था कि वाग्भट का गुदा से श्राव होता है, सुश्रुत का मुख से श्राव होता है। तो याद रखिएगा ये भक्त द्वेष यानी अरुचि हो जाएगा, मुख श्राव, गुददाह, प्रवाहिका, पुरीश अति प्रवृत्ति। पुरीश अति प्रवृत्ति जब स्निग्ध हो गया तो पुरीश की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और जब प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो मल अपक्व निकलने लगेगा, है ना, मल अपक्व निकलने लगेगा। वृष स्निग्ध लक्षणम, ये अति स्निग्ध का लक्षण हो गया। स्नेहपान से पहले क्या देना चाहिए? यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने से एक दिन पूर्व उष्ण और अभिसंधि न हो और अति स्निग्ध न हो, ऐसे असंकीर्ण अर्थात अपथ्य से मिश्रित न हो अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। यानी कुल मिला के उष्ण और अनभिसंधि, हमने केवल इतने को मार किया है, उष्ण अनभिसंधि आहार का सेवन करना पड़ेगा स्नेहन के पूर्व। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान करे, यानी कि संशमन के लिए हमने आपको बताया था जब भूख लगे उसी समय, और संशोधन के लिए जब रात्रि का जीर्ण हो जाए तब। कल हम लोग बात कर चुके हैं, नैशे जीर्णे पिबेन्न रह, मतलब संशोधन करना है, आगे हमको पंचकर्म के लिए ले जाना है। तो जब रात का आहार जीर्ण हो जाए तब हमको स्नेह देना है। और अगर केवल संशमन चिकित्सा करनी है, जैसे वात व्याधि में केवल अरंड तेल का पान कराना है, आगे पंचकर्म नहीं करना है, तो वहां पे जब भूख लगी रहेगी उसी समय उसको देना है। स्नेह पान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए? एक शब्द आया है छपाशय, हमने गोला बनाया है, रात्रि में शयन करना चाहिए। स्नेह पान के पश्चात रात्रि में शयन करे, छपाशय मतलब रात्रि में शयन। मृदु कोष 3 दिन, क्रूर कोष 7 दिन, यह भी बात हो चुकी है। सुश्रुत ने मध्यम कोष की भी बात की है, 4 से 6, है ना, याद रखिएगा उसको भी। मृदु कोष का लक्षण क्या है? तो क्षीर से भी जिसमें विरेचन हो जाता है, इक्षु से भी विरेचन हो जाता है ना, त्रिफला रस से भी, द्राक्षा से, पीलू है, तमाम चीजें हैं, मध्य, है ना, तो इन सभी से क्या होता है? विरेचन हो जाता है, तो उसको मृदु कोष्ठ कहते हैं। तो मृदु कोष्ठ इतनी चीजों से उसको विरेचन हो जाता है। सुश्रुत ने एक अलग से लाइन लिखा है, बहुपित्तो मृदु, जिसमें पित्त बहुत अधिक होगा वो मृदु कोष्ठ होगा, ठीक है ना, और क्षीर से ही विरेचन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे के लिए आपको आसान रहेगा। एक बार स्नेहन अगर आपने पढ़ लिया तो जिंदगी भर दिमाग से वो बाहर जाएगा नहीं। समझ रहे हो? तो जिसका पित्त अधिक है उसको जो है मृदु विरेचन, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है तो केवल क्षीर से ही उसको विरेचन हो जाएगा। और चरक ने इतनी बातें बता दी कि मृदु कोष्ठ वाले को इतना चीजें दोगे तो इससे भी उसको विरेचन हो जाता है। क्रूर कोष्ठ की बात करें तो वात बढ़ा रहता है। चरक के अनुसार क्रूर कोष्ठ में अनिला, लास्ट में अनिला आया होगा, वात बढ़ा रहता है। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है मृदु, मध्यम और क्रूर कोष्ठ का, ऐसे ही अपने बुक में बना लेना, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैंने कई जगह से नोट करके इसको बनाया था। दिख रहा है ये वाला चार्ट? यस सर। किस कोष्ठ में कौन सा दोष होता है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए मृदु कोष्ठ जो है सभी आचार्य के अनुसार पित्त प्रधान होता है, पी मतलब पित्त दोष प्रधान। मध्यम में देखिए चरक ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि चरक वहां पे देखिए आप मृदु की बात किए, फिर क्रूर की बात किए, मध्यम की बात किए, वो नहीं किए। तो मध्यम में हमने क्या किया? क्रॉस कर दिया। और क्रूर कोष्ठ के लिए क्या कह रहे हैं? अनिला, वात बढ़ा हुआ है। तो चरक का समझ में आया? मृदु में पित्त और क्रूर में वात। क्लियर हुआ ये? यस सर। सुश्रुत क्या कहते हैं कि मृदु में पित्त रहेगा, क्रूर में कफ वात रहेगा, क्रूर में कवि कफ वात रहेगा, और मध्यम में सम रहेंगे, ये दोष सम रहेंगे।
वाग्भट कहते हैं, मृदु में पित्त और मध्यम में कफ सम। सूत्र ने सिर्फ सम कहा है, इन्होंने कफ सम कहा है, और क्रूर में वही चरक को फॉलो किया है वाग्भट ने। मृदुकोष्ठ व्यक्ति में पित्त की प्रधानता होती है, कफ और वायु बहुत अल्प होते हैं, इसलिए सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता, उदीर्ण पित्ता, पूरा ये लाइन याद रखिएगा मृदुकोष्ठ का। अभी पीछे तो बताया ही था, फिर यहाँ पे फिर इन्होंने दोबारा बता दिया है। और ऐसे व्यक्तियों को सुखपूर्वक विरेचन, सुविरेच्यो नरः स्मृतः, सुखपूर्वक विरेचन हो जाता है। बहुत ज्यादा स्नेहन करा देने से स्नेह के अजीर्ण, मतलब स्नेह कभी कभी अजीर्ण हो जाता है, और तृष्णा प्यास बहुत लगती है, तो उसमें क्या करना है, स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वमन कराना चाहिए। मतलब आपने स्नेह द्रव्य दिया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, और बार बार प्यास लग रही, तो वहां पे वमन कर्म कराना चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वमन कराना है। सुश्रुत ने क्या कहा, स्नेह के अजीर्ण होने पर उष्ण जल का पान कराकर वमन कराने का आदेश दिया। सुश्रुत ने भी यही कहा है कि जब स्नेह आपने दिया और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे उष्ण जल का पान करा के वमन करा देना चाहिए। ठीक है ना, तो चरक ने शीतल जल पिलाकर वमन, और सुश्रुत ने उष्ण जल पिलाकर वमन कराना है। ऐसा देखिएगा, ऐसे नहीं बोल रहे हैं सर जी, ये देखिए आया है शीतोदक मिला, चरक में शीतोदक से वमन कराना है, और सुश्रुत में उष्ण जल पिलाकर वमन कराना है। विकेश क्लास में है भैया जी? विकेश है नाम है ना भाई? जी सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे आप ही से पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा, गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, इतना तेज पड़ा है, तब तीसरा दिन है। हाँ, कल बताया था कि साम पित्त में अक्ष सर्प का निषेध है, मतलब साम पित्त अगर रहेगा तो अक्षपान स्नेह का नहीं कराएंगे। कल बात किए थे ना, वही लिखा हुआ है, साम पित्त में अक्षपान, केवल घृतपान नहीं कराना चाहिए। क्या करेगा वो, सर्व अनुरज, मतलब सारे शरीर को वो कलर कर देगा, रंग देता है। कैसा कर देगा, कलरिंग कर देता है। अनुरजे देहम हत्वा संज्ञा च मारेत, और स्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालता है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखना पड़ेगा। ये कल बता चुके हैं, स्नेहन के 1 दिन बाद वमन, 3 दिन बाद विरेचन, है ना। स्नेह व्यापद कॉम्प्लिकेशन कितने लिखे हुए हैं, 19 है। फिर कभी कभी खुरापाती लोग पूछ लेते हैं चरक ने कितने बताए हैं, तो 19। बड़ा डिजाइन नीला नीला बन गया भाई, इधर सही है, इधर नीला। अच्छा, वो बुकर का लाइट जल रहा था, तो 19 हो गया। ठीक है, स्नेह व्यापद हमने कामला को लिख के क्रॉस किया है, कामला को लिख के क्रॉस किया है। अब ये बताना है कि हमने इस चैप्टर में कामला कहाँ बताया था। स्नेहन में कामला कहाँ आया, स्नेह का काल बताया था कि वात पित्त अधिक रहेगा उष्ण काल में, सायंकाल को करेंगे रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद वहां पे हम स्नेहन देंगे। और अगर ऐसा नहीं किया, उल्टा किया, तो कामला हो जाता है। याद आ रहा है कुछ?